हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विथ राइट वे। हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2030। इस सीरीज़ में हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 18 तक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज देखते हैं जो हमारा सेक्शन 18 है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताता है, उसे हमें शॉर्ट नोट में आए तो किस तरीके से लिखना है, ठीक है, या फिर उसका नोट्स किस तरीके से तैयार करना है। एक बार मैं इसकी रीडिंग कर दे रही हूँ। धारा 18 के तहत उच्च न्यायालयों और सेशन न्यायालयों के कार्य के लिए किसके उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय के कार्यों के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात कौन केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किसी अभियोजन अपील या अन्य कार्रवाई के लिए किसके लिए अभियोजन अपील या अन्य कार्यवाही के लिए के संचालन के लिए क्या कर सकती है, लोक अभियोजक को नियुक्त कर सकती है। इसी प्रकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले के संचालन के लिए केंद्र सरकार और प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। धारा 18 के तहत 3 प्रकार के लोक अभियोजक की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। ये क्या जो मैंने आपको अभी रीड करा वो क्या बता रहा है, कह रहा है कि जो केंद्र सरकार होगी, नहीं सॉरी, जो उच्च न्यायालय है उसके उच्च न्यायालय के में कार्यवाही के लिए, कैसी कार्यवाही के लिए, किसी अभियोजन अपील या अन्य कार्यवाही के लिए क्या होगा, जो केंद्र सरकार होगी या फिर राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात उस उच्च न्यायालय के लिए लोक अभियोजन की नियुक्ति कर सकेगी। ठीक है, फिर बाद में क्या कह रहा हो कि केंद्र सरकार है जो प्रत्येक जिले के लिए और राज्य सरकार लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। ठीक है, जो ये लोक अभियोजक है, 3 तरह के कौन से लोक अभियोजक है अभी देखते हैं। पहला है हमारा लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर है अपर लोक अभियोजक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, थर्ड है हमारा विशेष लोक अभियोजक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो ये विशेष लोक अभियोजक है, जो इसे अपॉइंट किया जाएगा, ये वो व्यक्ति अपॉइंट किया जाएगा जिसने 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। और जो लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक है, वो सेक्शन जो हमारा 18 का क्लोज 8 ये बताता है कि जिसने 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय किया है वो नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक के रूप में वह व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। धारा 18 के खंड 8 के तहत विशेष लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त होने के लिए कम से कम धारा 18 के खंड 8 में दिए कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। मैंने आपको बताया है जो लोक अभियोजक होता है और अपर लोक अभियोजक होता है, वो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक, जिसने विधि व्यवसाय किया हो 7 वर्ष तक। ठीक है, और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जिसने जो विधि व्यवसाय कितने वर्ष तक किया हो, 10 वर्ष तक। ठीक है, जो ये लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक है और विशेष लोक अभियोजक है, उनकी नियुक्ति देख लेते हैं किस तरीके से उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, आपको इस सेक्शन को डिवाइड कर करके ही लिखना है, पहले इस तरीके से लिखना है, फिर उसके बारे में बताओगे कि क्या योग्यता होना चाहिए, फिर उसकी नियुक्ति की आपको प्रक्रिया बतानी है कि आप क्या प्रक्रिया फॉलो करोगे। नियुक्ति की प्रक्रिया में है कि जो लोक अभियोजक है या फिर अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए धारा 18 जो कहती है 2 प्रकार के प्रावधान बताती है कि आप किस तरीके से किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक या फिर अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकते हो। क्या है कि जो जिला मजिस्ट्रेट होगा, पहले में क्या है, जैसे 2 प्रावधान बताया ना मैंने लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए। फर्स्ट में तो यह है जो जिला मजिस्ट्रेट होगा वो सेशन न्यायालय से क्या करेगा, वो सेशन न्यायालय से परामर्श करता है और उसके परामर्श करने के पश्चात ऐसे जो लोक अभियोजक या फिर अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने हैं व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के नामों को क्या करता है, एक पैनल तैयार करता है और उस नाम के पैनल में से क्या करता है, राज्य सरकार उन व्यक्तियों में से किसी को भी लोक अभियोजक या फिर अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। जो दूसरा प्रकार बताया है मैंने इनकी नियुक्ति का, वो है ये काडर के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यदि किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों निमित्त काडर है जो वहाँ राज्य सरकार ऐसा काडर गठित करेगा वाले व्यक्तियों में से किसी को लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। यदि किसी राज्य में काडर नहीं है
ये यदि किसी राज्य में काडर नहीं है तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों का एक नामों का एक पैनल तैयार करेगा और राज्य सरकार उस पैनल में से किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक या फिर अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगा। जो मैंने ये नियुक्ति की आपको 2 प्रक्रिया बताई है, उसमें से फर्स्ट वाली जो प्रक्रिया जिसे मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के परामर्श से जो पैनल तैयार करता है और जब नियुक्त करता है किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तो वो क्या होता है, वो ना उनका फिक्स टाइम नहीं होता। वो मतलब जितने टाइम के लिए राज्य सरकार चाहे, 3 साल के लिए जितने भी चाहे उतने टाइम के लिए कार्य करेगा। मगर जिस व्यक्ति को काडर से अपर लोक अभियोजक या फिर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है, उन्हें कोई हटा नहीं सकता, वो फिक्स होते हैं, ठीक है। नहीं तो जो जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार जो पैनल तैयार कर दिया जाता है वो लोक अभियोजक बदलते रहते हैं, उनकी तब्दीली होती रहती है, ठीक है। और फिर बस सेक्शन 18 हमारा इतना सही बात करता है, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। ऐसा कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है जो लोक अभियोजक के पद को धारण करने की योग्यता रखता हो। ऐसा कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में डीएम के द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल से ही, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि काडर वाला कि जब कहीं पर काडर ना हो तो किस तरह से नियुक्त किया जाएगा। जो डीएम के द्वारा पैनल तैयार किया जाता है उस पैनल के द्वारा ही उस पैनल में से ही लोक अभियोजक या फिर अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकेगा। अभियोजन अधिकारी के नियमित काडर से तात्पर्य है जिसमें लोक अधिकारी का पद चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो और जिसमें सहायक लोक अभियोजक की प्रोन्नति के लिए उपबंध किया गया है, ठीक है। सेक्शन 18 में मैंने आपको यही बताया है कि लोक अभियोजक, अब एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका। सेक्शन 18 बताता है हमारा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है, वो सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार करती है। और राज्य सरकार कैसे करेगी, इसकी नियुक्ति कैसे करेगी, 2 तरीके से मैंने आपको इसकी नियुक्ति बताई कि कैसे होगी। या तो जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के परामर्श से कोई पैनल नामों का पैनल तैयार करता है, राज्य सरकार उनमें से लोक अभियोजक या फिर अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है, या फिर किसी काडर के अनुसार किसी लोक अभियोजक या फिर अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया जो लोक अभियोजक होगा और अपर लोक अभियोजक होगा और विशेष लोक अभियोजक होगा, इनकी नियुक्ति, इनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उसे कितने विधि व्यवसाय में उसने अधिवक्ता के कितने 7 वर्ष तक उसने विधि व्यवसाय किया हो अधिवक्ता के तौर पर, ठीक है। और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उसने क्या हो विधि व्यवसाय कितने टाइम तक किया हो, उसने 10 वर्ष तक किया हो। यही बताता है हमारा सेक्शन 18। आप एक बार इसका लिख कर देखिए, इसका शॉर्ट नोट तैयार करें। वीडियो आपको कैसी लगती है आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।